अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं रमज़ीम। खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना केसेस कम होने लगे लेकिन अमवात फिर बढ़ने लगी। मजीद 77 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 21,453 हो गई। 24 घंटे के दौरान 39,900 टेस्ट किए गए। 1,118 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.54% रह गई। फाल केसेस 44,987 हैं। कोरोना से बचाव की 1 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। साल के आखिर तक 7 करोड़ का हदफ मुकम्मल करना है। सरबराह एनसीओ सियासत उमर ने कहा कि लोग वैक्सीनेशन मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि जल्द अज जल्द बंदिशें हटाई जा सकें। पाकिस्तान में हम अब 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए हैं और तकरीबन इस वक्त 70 लाख के करीब लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, 70 लाख से कुछ ज्यादा को। लेकिन हमारा हदफ जो है वो इस साल के अंदर, इस साल के आखिर तक, दिसंबर 21 तक 7 करोड़ तक पहुंचने का है। तो अभी हमारे पास अभी बहुत और मेहनत की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि लोग जो हैं वो रोजाना की तादाद में, रोजाना की बुनियाद के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं। तकरीबन 3 लाख, 3.5 लाख हमारे पास रजिस्ट्रेशन रोजाना आती हैं। और वैक्सीनेशन भी जो है इस वक्त जो नई डोज लगाई जा रही है, जिन लोगों को तकरीबन 3 लाख के करीब, कल 3 लाख से ज्यादा जो है वो फर्स्ट डोज वाले थे, बाकी सेकंड डोज वाले जो आ रहे हैं वो उसके अलावा हैं। लेकिन इससे अभी हमें और बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत है। तो इसलिए तमाम जो लोग देख रहे हैं, सबसे ये अपील है कि जितनी तेजी से हमारी ये वैक्सीनेशन की मुहिम चलेगी, उतनी ही तेजी से हमारी जो बंदिशें हैं हम उसको भी कम कर सकते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे लोगों का रोजगार मुतासर हो रहा है। और फाइजर वैक्सीन किसे लगेगी, कब लगेगी और किस सूबे को कितने मिलेगी, जानते हैं कराची से मुदस्सिर नज़ीर की इस रिपोर्ट में। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया की मकबूल वैक्सीन अब बहुत जल्द पाकिस्तानियों को भी लगना शुरू हो जाएगी। वफाक ने फाइजर वैक्सीन सूबों को फराहम करना शुरू कर दी। मुशीर बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक फाइजर वैक्सीन मुल्क के 15 शहरों में सिर्फ कमजोर कुव्वत मदाफियत वाले अफराद को लगाई जाएगी। पाकिस्तान को अब तक 1,06,000 डोजेज मिल चुकी हैं। पंजाब को 26,000, सिंध को 12,000, KPK को 8,000, जबकि बलूचिस्तान को 2,000 फाइजर वैक्सीन की डोज मिलेंगी। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को 1,000 डोजेस दी जाएंगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं फाइजर वैक्सीन फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दस्तयाब होगी। हुकूमत जल्द मजीद वैक्सीन की खरीदारी भी करेगी। मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर के बाद बिजली के शॉर्टफॉल का दौरानिया भी बढ़ गया। मुख्तलिफ शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। बाज़ इलाकों में 12-12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में यौमिया 4 से 8 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी ज्यादा है। हुकाम के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की कमी के बायस बिजली की पैदावार 3,000 मेगावाट कम हो गई और मजमूई तौर पर 4,000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली की पैदावार 19,000 है जबकि तलब 23,000 मेगावाट है। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक बड़े आबी ज़खायर से पानी के अखराज में कमी के बायस बिजली की पैदावार में कमी हुई। जानते हैं नुमाइंदा समा जमजम सईद से। जी जमजम, अपडेट कीजिए। जी देखिए, अगर शहर कायद के मौसम की मैं बात करूं तो लोकल डेवलपमेंट के तहत जो है रात भर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट, गुलशन हदीद और इसके साथ ही मुख्तलिफ इलाके शहर के थे जिनमें वक्फे से जो है वो बूंदाबांदी होती रही है। इसके बाद जो है शहर का मौसम काफ़ी सुहाना हो गया। माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम बन गया कराची का भी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बारिश भी हो। यहाँ काफ़ी दिन से काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी हब्स का मौसम था, लेकिन आज से 2 दिन से जो है काफ़ी हवा चल रही है। अच्छा प्लेजेंट वेदर है।
कराची का कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात से जब हमने बारिश का पूछा तो उनका यही कहना था कि फिल वक्त जो है वो तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मानसून जो है वो जुलाई को होता है, इसलिए फिल वक्त शहरी इंतज़ार करें और जुलाई में जो है वो बारिश हो सकती है। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, घोटकी ट्रेन हादसे में कई खानदानों पर क़यामत गुजर गई। कराची से मुल्तान जाने वाले खानदान के 2 बच्चे भी लुक़मा अजल बने। बच्चों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। रहीम यार खान के अस्पताल में लाई गई 9 में से 7 मैयतें शनाख्त के बाद आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। एक हादसा, कई खानदान। रहीम यार खान से लोधरा तक मैयतों के सफर, आंसुओं का सिलसिला, आहें और सिसकियां। कराची से मुल्तान सफर करने वाले खानदान के 2 बच्चे हादसे में जाँ बहक हुए। मैयतें मिल गई। 8 साल का अब्दुल हादी और 10 साल का मोमिन हादसे के वक्त मां से जुदा हो गए थे, जबकि दीगर 2 बच्चियां और एक और खातून जख्मी हुए थे। हादसे की इत्तला पर जब ये खानदान शेख ज़ियाद अस्पताल पहुंचा, मालूम हुआ कि बच्चे इंतकाल कर चुके। मैयतें उबाड़ो और घोटकी के अस्पतालों में थीं। 2 बच्चे मेरे मिलने नहीं रहे थे, फिर रात को उनकी बॉडी मिली, उनको लेके आए हैं और 2 बच्चे साथ लेके आए हैं। 4 भेजे थे, 2 लेके जा रहे हैं, बेटा बेटी। बेटी की तबीयत नाजुक है। 9 मैयतें शेख ज़ियाद अस्पताल रहीम यार खान लाई गईं, जिनमें से 7 की शनाख्त कर ली गई। उन्हें आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। उनमें लोधरा के मोहम्मद सलीम, नादिर, शादिया, सुमेरा और जहरा बीबी शामिल हैं, जबकि 23 मरीज जेर इलाज हैं। इस हादसे में लोधरा के 18 अफराद जाँ बहक हुए। इनमें 3 खानदानों के 14 अफराद शामिल हैं। गेरेवाल के चक नंबर 52M के खानदान के 6 अफराद भी हादसे की नजर हुए हैं, जबकि एक फर्द अब तक लापता है। खबर देंगे नैब की कार्रवाई की। सिंध फेस्टिवल करप्शन केस में नैब ने बासित रियाज शेख को गिरफ्तार कर लिया। बयान कलमबंद करने के बाद रिहा कर दिया गया। सिंध फेस्टिवल करप्शन केस बासित शेख को गिरफ्तार किया गया, जो कि बाद में उन्हें रिहाई भी दे दी गई। बासित रियाज शेख का बयान कलमबंद करने के बाद उन्हें रिहा किया गया। बासित को मुसलसल अदम पेशी पर हिरासत में लिया गया था। नैब जरा ये बता रहे हैं कि बासित रियाज शेख वाजिबात अदा करने पर तैयार हो गए हैं। बासित रियाज के जिम्मे सिंध फेस्टिवल के 50 लाख वाजिबुल अदा हैं। और अभी आपको बताएं कि रियासत मुखालिफ मुकदमे में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 23 जून तक तोसी। जावेद लतीफ़ ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ की इसी साल वापसी का दावा कर दिया। पंजाबी फैसला कुन तहरीक में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहसन रजा ने जावेद लतीफ के खिलाफ रियासत मुखालिफ बयानात के मुकदमे पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि चालान के हवाले से क्या रिपोर्ट है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि चालान प्रोसिक्यूशन में जमा कराया था, जिस पर एतराजात लगे हैं, जिस पर अदालत ने जावेद लतीफ के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी। अहाता अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने दावा किया कि नवाज शरीफ इसी साल पाकिस्तान वापस आएंगे। नवाज शरीफ पंजाबी लीडर पाकिस्तान के चारों सूबों को बचाने निकला है। पंजाबी अब इस तहरीक की क़यादत करेगा। पंजाबी करेगा। पंजाबी जब निकलेगा पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। 70 सालों की खराबी दूर होगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने जावेद लतीफ के खिलाफ मुकदमे की भरपूर पैरवी करने का फैसला किया है और इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने प्रोसिक्यूशन की 3 रुकनी खसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। ज़ू मिल गया, तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन में। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं, सुना है हमजा शहबाज को पंजाब हुकूमत गिराने का टास्क मिला है। इन्हें जानबूझकर वो टास्क दिया जा रहा है जो उनके बस में नहीं। राजा बशारत ने काबीना इजलास में बजट से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में समा की खबर की तस्दीक कर दी।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी इक्तसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बजट में सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि बजट में सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए मुख्तस करना आवाम को कोरोना के हवाले कर देने के मुतरादिफ है। PTI अरकान असम्बली को खुश करने के लिए बजट में 66 अरब रुपए और वबा से बचाव के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए रखना अवाम दुश्मनी है। उन्होंने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि अगर सड़कें बनाने से मुल्क तरक्की नहीं करता तो तरक्याती बजट में 38% इजाफा क्यों किया। किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूं, माफियाज करप्ट निजाम से फायदा उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म की किसानों से मुलाकात में दिल की बातें। इमरान खान ने कहा माफियाज न टैक्स देते हैं और न ही किसानों को पूरे पैसे देते हैं। किसान रहनुमाओं का कहना था कि 2018 में गन्ने के काश्तकारों से 80 अरब रुपए लूटे गए। इमरान खान ने किसानों को अपने पास बुलाया, कुछ उनकी सुनी, कुछ अपनी कही। एक एक पेज लिख के लाया हूँ, ये मैं आपको दे दूंगा, आप जरा पढ़ लेंगे। अब तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है इन बातों का। वजीर आजम ने किसानों के सामने शुगर माफिया के करतूत भी बयान किए। एक माफिया बैठ गया था जो कि महंगी चीनी भी बेचता था, किसानों को भी पैसे नहीं देता था, और जो इनको प्रॉफिट्स मिलते थे, जो नफ़ा मिलता था, वो भी डिक्लेयर नहीं करता था, पूरे टैक्स भी नहीं देता था। इतनी ताकत थी शुगर मिल एसोसिएशंस की। जब FIA ने प्रोब किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उन्होंने बाकायदा धमकी दी FIA को। इमरान खान ने यकीन दिलाया कि हुकूमत ज़राअत को ऊपर उठाने के लिए किसानों की मदद जारी रखेगी। किसान वजीर आज़म के शुक्रगुजार नजर आए। ये पहला वाकया है कि किसानों को इस तरह से इज्जत से बिठा के एक मुल्क का हाकिम जो है वो उनसे दुख सुन रहा है। जो वजीर आज़म पाकिस्तान किसान की बात वजीर आज़म हाउस में सुनेगा तो पाकिस्तान का किसान सड़कों पे नहीं आएगा। किसान रहनुमाओं का कहना था साबका दौरे हुकूमत में गन्ने के काश्तकारों से अरबों रुपए लूटे गए। शरीफ खानदान ने किसानों का इस्तेहसाल किया। हैदराबाद में हुसैनाबाद के मकाम पर मुसाफिर ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। रेस्क्यू टीमों ने पहुंचकर ट्रैक की बहाली का काम शुरू कर दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली से। इम्तियाज अली, ट्रैक की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है, कब तक बहाल कर दिया जाएगा ट्रैक को? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है हमारी रेलवे हुकाम से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि बहाली का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसमें 2 से 3 घंटे जो है वो दरकार होंगे। इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। ताहम जो है ये ट्रेन हुसैनाबाद और कोटड़ी और हैदराबाद के दरमियान जो है यहाँ पर ये हादसा पेश आया है। ये पेशावर जो है वो खैबर मेल थी जो कि कराची की तरफ आ रही थी, पेशावर से कराची की तरफ आ रही थी। ताहम जो है इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज अली आपका। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत ने बहरिया टाउन हंगामा आराई केस में सनान कुरैशी समेत 5 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान हक से। इरफान, बताइएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। रवीज, 2 रोज कबल 120 मुजाहिरीन को पेश किया गया था अदालत में जो हंगामा आराई, जलाव गिराव और बलवे के केस में मुलविस हैं। इसके अलावा 5 मुल्जिमान को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया था, जिसके रहनुमा सनान कुरैशी भी शामिल हैं। इन मुल्जिमान को भी आज अदालत में पेश किया गया था और अदालत को बताया गया कि इनकी जो दीगर शरीक मुल्जिमान हैं उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, इसलिए रिमांड मंजूर किया जाए ताकि पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा सके। अदालत ने 5 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है और हिदायत की है कि आज समात पर जो पेशरफ रिपोर्ट हो तफ्तीश की वो भी अदालत में पेश की जाए। और जो 2 रोज कबल जिन मुल्जिमान को 120 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया था, आज उनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत ने अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। सुप्रीम कोर्ट ने N25 की खस्ता हाली पर NHA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी पर बरहम रिमार्क्स दिए। अथॉरिटी को मिलने वाले फंड्स कहाँ जाते हैं? करप्शन का बाजार गर्म है। हाईवेज पर हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद का खून NHA के हाथों पर है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा क्या कहना था मजीद चीफ जस्टिस का?
इरम बिल्कुल ये केस था आरसीडी बलूचिस्तान में जो शाहरा है उसकी खस्ता हालिद से मुतल्लिक असुस नोटिस केस था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने NA-25 की जो खस्ता हालिद से मुतल्लिक NHA की रिपोर्ट थी उसको मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का NHA की कारकर्दगी पर भरमी का इजहार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मिलने वाले फंड आखिर कहाँ जाते हैं? चीफ जस्टिस ने मेंबर प्लानिंग शाहिद हसन से मुकालमा करते हुए इस्तफसार किया। NHA के किसी रोड पर मेयारी काम नहीं कर रहा। NHA में करप्शन का बाजार गर्म है। NHA की सड़कें बारिश या पानी से खराब हो जाती हैं, ऐसा रिमार्क्स है चीफ जस्टिस की जानिब से। NHA कोताही की वजह से लोग सड़कों पर मर रहे हैं। ट्रैफिक हादसा से हलाक होने वालों का खून NHA के हाथों पर है, ऐसा जो कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। NHA में करप्ट अदारा बन चुका है जो चीफ जस्टिस ने। और यहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म है। बहुत शुक्रिया शहजाद अली, अपडेट किया आपने। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में मज़ार के मुजाविर के हाथों मुबैना तौर पर 55 साला खातून के कत्ल का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने कोरंगी की रेहाना के कत्ल का मामला कॉल डेटा रिकॉर्ड से हल किया है। इस बारे में मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज अली कादरी, अपडेट कीजिए। देखिए बिल्कुल ये एक माह कबल एक खातून है जिसका नाम रियाना है, उसकी गुमशुदगी की जो है इतला मिली थी। पुलिस की जानिब से एक मुकदमा दर्ज किया गया था कोफराबाद थाने में। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता ये चला है कि खातून को जो है कत्ल कर दिया गया है और पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। ये पुलिस मुलजिम जो गिरफ्तार किया गया है उसने ये दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि ये खातून उनके पास मज़ार में आया करती थी और ये जिस दिन आई थी उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद उसने इनको दफन कर दिया और मज़ार के आते हुए ही इनको जो है दफनाया किया है और पुलिस को इसकी इत्तला जो है पुलिस को नहीं दी गई थी। तो पुलिस का ये कहना है कि अब खातून की कब्र कुचै की जाएगी। ठीक है शाहनवाज, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में बच्चा हवालगी केस में फरीकैन आपस में उलझ पड़े। दोनों पार्टियां एक दूसरे से बच्चों को छीनने की कोशिश करती रहीं। बड़े लड़ते रहे, बच्चे चिल्लाते रहे। अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अरशद बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में बच्चा हवालगी केस में जो है वो बड़े आपस में उलझ पड़े और फरीकैन जो है वो आपस में एक दूसरे से बच्चे जो है वो छीनते रहे। ताहम जो है वो इस दौरान बच्चे जो है वो चीखो पुकार करते। ताहम जो है वो जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने राबिया बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की थी और अदालत की जानिब से बच्चे बाप से लेकर जो है वो माँ के हवाले करने के अहकामात जारी किए गए थे। जैसे ही बच्चे जो है वो कमरा अदालत से बाहर निकले तो बाप ने एक दफा फिर जो है वो बच्चों को छीनने की कोशिश की। इस छीना छपी के दौरान जो है वो दोनों फरीकैन आपस में उलझते रहे और बच्चे जो है वो माँ के साथ जाने के लिए जो है वो चीखो पुकार करते रहे। ताहम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी ने कार्रवाई करते हुए दोनों फरीकैन को हाथा अदालत से निकाल दिया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अरशद। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब से सूबे भर की नर्सेस का डेटा लीक हो गया। महकमे ने नर्सेस को नामालूम अफराद की कॉल्स पर अमल न करने के लिए मरासला जारी कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं सभा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल बताइएगा, कुछ मालूम हुआ ये डेटा कब और कैसे चोरी हुआ? जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब का जो IT सिस्टम है उससे सूबे की जो इतनी भी नर्सेज हैं उनका डाटा लीक होने का इंकशाफ हुआ है और नामालूम अफराद अब नर्सेज को फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि हम महकमे में आपके तमाम मसाइल हल करवाएंगे, आप हमें पैसे दें। और कई नर्सेज ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे जो अफराद हैं जिनकी कॉल्स आ रही थी उनको पैसे भी दिए हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने जितनी भी नर्सेज हैं और हेड नर्सेज हैं उनको ऐसे जालसाजों से बचने की हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि ना तो नर्सेज जो है वो ऐसे अफराद को पैसे दें और अगर कोई भी ऐसा फर्द आपको राब्ता करता है तो फौरन महकमे को रिपोर्ट भी जमा करवाई जाए। जी, असेंबली ने शादी के मुंतज़िर नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कराची के शहरी 18 साल के अफराद के लिए लाजमी शादी एक्ट बिल मुस्तरद होने पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सही हो, ऐसे जल्दी उम्र में कौन करेगा शादी? लोगों के काम धंधे नहीं पड़े थे, लॉकडाउन अलग चल रहा है, कोरोना अलग फैला पड़ा हुआ है, यहाँ अपना गुजारा नहीं हो रहा, लोग शादी की बात कर रहे हैं। इतनी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। 18 साल के बच्चों को इतनी कोई समझ नहीं होती, अभी तो उसने जो है तालीम मुकम्मल भी नहीं की होती अपनी, ना उसका कोई रोजगार होता है। घर वाले नहीं मानेंगे तो बंदा कोर्ट मैरिज ही करेगा। मैंने देखी हुई है लड़की, पसंद भी है, बस कुछ नहीं, इन्हीं दिनों में 2-4 दिनों में हो जाएगी। अल्लाह का हुक्म होगा जब हम अपने बच्चे की शादी करेंगे। दूसरा होता है असबाब की बात, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अल्लाह ने जिस दिन मुकर्रर कर दिया उस दिन बच्चे की शादी भी हो जाएगी।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से चोरी होने वाला पालतू कुत्ता जोजो 12 रोज बाद मिल गया। जोजो कैसे चोरी हुआ था और उसकी वापसी के बाद घर वाले कितने खुश हैं, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुझे इतनी टेंशन है, इतनी परेशानी है, मुझसे बोला भी नहीं जाता अभी, और दिन रात बस नजरों के सामने जोजो हमें बस जोजो ही चाहिए, बस और कुछ नहीं, बस पैसे बाहर में जाए, हमें जोजो चाहिए। गम खुशी में बदल गया, मुरझाए चेहरे खिल उठे। गुलिस्तान जौहर से चोरी होने वाला जोजो 12 रोज बाद घर लौट आया। मेरे बेटे का मेरे गाड़ी खराब हो गई थी, वो बनाने गया था, तो उन लोगों ने कहा तस्वीर दिखाओ। फिर वहाँ पर एक लड़का खड़ा था, शोरूम पे काम कर रहा था, तो उसने जब तस्वीर देखी तो उसने कहा मैंने 1 हफ्ता पहले ना इसको मैंने देखा है गुलिस्तान जौहर के वहाँ भिटायाबाद की तरफ। गुज़िश्ता माह की 28 तारीख को 3 मोटरसाइकिल सवार आए, जोजो को चोरी करके ले गए और उसकी फैमिली पर सितम ढा गए। जोजो को औलाद की तरह पालने वाली नूरजहां लाशारी का कहना है कुत्ते को ले जाने वाले बहुत गरीब थे, इसलिए उन्हें माफ कर दिया। बहुत गरीब थे और इतनी सी खिड़की थी, उसमें इसको छुपा के रखा था, और ये एसी के बगैर रखता भी नहीं है, और 24 घंटे में 2 चिकन की वो खाता है पीस। अच्छा। वो भी मैं उसके पीछे पीछे भागती हूँ। जोजो की मालकन कुत्ते के मिलने पर खुश तो हैं, लेकिन उसे ये गम भी खाया जा रहा है कि जोजो ने 12 दिन किस कर्ब में गुजारे होंगे। मेरे बेटे ने कहा ये जोजो आया, मैंने कहा कहाँ पागल हो, झूठ क्यों बोल रहे हो। अच्छा, वैसे मैं मर रही हूँ। नहीं, वो सामने था बिल्कुल, फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना मेला गंदा पता नहीं क्या था, बिल्कुल काला। जोजो की तलाश में मदद करने पर नूरजहां लाशारी समा की मशहूर हैं। बाजार में भी परसों गई थी, सब ने पूछ रहे थे कि वो जोजो मिल गया, जोजो मिल गया, हम देखा था आप लोग। जोजो के मिलने के बाद अब उसकी फीमेल नीना भी खुश है। तमाम घर वाले अब जोजो और उसके बच्चों को उठाए उठाए फिर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।